कूड़े कचरे और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे शहर कुछ ऐसे दिख रहे हैं। In the heart of Bangalore, garbage is festering everywhere. All this enters our groundwater, it pollutes our air, it pollutes the land. We all know Delhi and the National Capital Region is choking on dangerously polluted air. Stench here where I'm standing is almost unbearable, but that is the reality for thousands of residents living in this eastern part of New Delhi. This is what hazardous air pollution looks like. एयर पॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग ठीक से देख भी नहीं सकते। लैंसेट की एक स्टडी में पाया गया कि एयर पॉल्यूशन की वजह से 2017 में करीब 12 लाख इंडियंस की मौत हुई। लेकिन हवा की गंदगी के बारे में वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। आप इसके लिए किसी एक कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए जनरली पॉलिटिकल लीडर्स इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप आज गूगल पे सर्च करें वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज तो रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 9 अपने शहर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 9 अपने इंडियन शहर हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये इसलिए है कि हमारा देश गरीब है। अगर ऐसा है तो फिर ये देखिए, ये रवांडा का किगली शहर है। ये केन्या का नैरोबी शहर। इन शहरों का बजट हमारी दिल्ली और मुंबई के बजट से बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये शहर साफ हैं। कई ब्लॉगर्स ने दिखाया है कि सीरिया और इराक जैसे देश जहां सालों से वॉर चल रही है, बट फिर भी वहां के शहर हमारे शहरों से साफ हैं। तो अगर पैसा या गरीबी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। इस फोटो को ध्यान से देखिए और गेस कीजिए कि ये कहाँ का हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद? नहीं, ये फोटो सिंगापुर का है। सिंगापुर को दुनिया के सबसे साफ जगहों में गिना जाता है, लेकिन ये सिंगापुर का लिटिल इंडिया है। तो हम इंडियंस ने सिंगापुर जैसे जगह को भी गंदा करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ हमारी वजह से है? कई लोग कहेंगे कि ऐसा जनरलाइजेशन ठीक नहीं, क्योंकि हम इंडियंस जब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों में जाते हैं तो हम वहाँ साफ सफाई बनाए रखते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों ही बातें सही हैं। हमारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर हम ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहां रूल एंड रेगुलेशन बेहतर हो तो हम साफ सफाई बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने सड़कों पर थोड़ी सी गंदगी देखते हैं तो हम अपना कूड़ा कचरा भी वहीं फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, दूसरे भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप गौर करेंगे कि जब भी हमें कोई साफ सड़क दिखती है तो हम वहाँ गंदगी करने में संकोच करते हैं। इस चीज को दर्शाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां कुछ लोगों ने एक दीवार को अच्छी तरह से साफ किया, तो इंटरेस्टिंगली लोगों ने वहां पान थूकना बंद कर दिया। So a few people sat and observed it and tried an experiment. This is what they did. They painted the wall, they painted a red band at the bottom, they put some flower pots, and incredibly there were no more pan stains on that wall. And why? Because the person spitting pan is trying his best to be clean. हमारी मानसिकता यह होती है कि जब कई लोग समान रूप से किसी एक चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो अगर एक सड़क है और 10 घर हैं तो हर घर का मानना होता है कि उसे साफ करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी दूसरों की है, चाहे वे नगर निगम के कर्मचारी हों या एनजीओ के कार्यकर्ता। यह मानसिकता आपको अक्सर लोगों में देखने को मिल जाएगी, जहां वे मानते हैं कि साफ सफाई बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि यह उनके सम्मान के खिलाफ है। उन्हें चीजें साफ करने के लिए कहा जाता है तो वो इंसल्टेड फील करते हैं। इस मानसिकता को कल्चरल शिफ्ट से बदला जा सकता है। टेक द एग्जांपल ऑफ जापान। वहाँ के लोग मानते हैं कि साफ सफाई बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, वे इसे बुरा नहीं मानते। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो कई जापानीज फैंस स्टेडियम को साफ करते देखे गए। इस मानसिकता को विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। हमारे पॉलिटिशियंस साफ सफाई को अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते, क्योंकि उनके पास जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है।
क्योंकि एक सीट जीतने के लिए एक पॉलिटिशियन को सबसे अधिक वोट जीतने होते हैं। दैट्स वाई हमारे पॉलिटिशियंस अपना बहुत सारा समय वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बिताते हैं। जब काम की बात आती है तो ये पॉलिटिशियंस ऐसे प्रोजेक्ट चुनते हैं जो शॉर्ट टर्म हो और जो उन्हें चुनाव में तुरंत फायदा पहुंचाएं। लेकिन एक शहर को साफ करना शॉर्ट टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम और काफ़ी रिसोर्सेज भी लगते हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि अगर वे शहर को साफ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इलेक्शन में फ़ायदा मिलेगा या नहीं। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ की सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए अजीबोगरीब प्लान्स लेकर आती है या एंटी स्मोक गन्स लॉन्च करती है। अब हाल फिलहाल में अयोध्या को ही देख लीजिए, जहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स को जैसे तैसे इलेक्शन से पहले पूरा करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम हमने बीते कुछ दिनों में देखा। ये ऐसी चीजें हैं जो वोटर्स को दिखाती हैं कि सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे समस्या का हल नहीं होता। और पॉलिटिशियंस पॉल्यूशन के बारे में सोचे भी क्यों, चाहे वे किसी भी पार्टी के नेता हों। वे जानते हैं कि लोग पॉल्यूशन, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर तो वोट देंगे नहीं। वो तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। साफ पानी किसको चाहिए? हाई चांसेस हैं कि आपके इलाके में पानी की समस्या होगी, लेकिन आपने इस मुद्दे पर वोट नहीं डाला होगा। हमारे देश की एक और समस्या है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की कमी। इंडिया दुनिया के मोस्ट सेंट्रलाइज्ड कंट्रीज में से एक है, जहां चाइना के बजट का 50% से ज़्यादा हिस्सा लोकल लेवल पर खर्च किया जाता है, वहीं भारत के बजट का सिर्फ 3% लोकल लेवल पर खर्च किया जाता है। हम इंडियंस ये कहते हैं कि चाइना बहुत सेंट्रलाइज्ड कंट्री है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बजट के मामले में चाइना इंडिया से 70 टाइम्स डिसेंट्रलाइज्ड है। अब सवाल यह है कि हमारा देश इतना सेंट्रलाइज्ड है क्यों? दरअसल बात यह है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे लीडर्स को यह डर था कि हमारा देश कई सारे टुकड़ों में न टूट जाए, इसलिए एक मजबूत सेंटर होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब आज़ादी के इतने सालों बाद यह इतना ज़रूरी नहीं। हमें अब अधिक डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बिकॉज साफ सफाई के मुद्दे लोकल लेवल पर बेहतर हल किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में मोस्ट पॉलिटिकल पावर्स स्टेट और सेंट्रल लेवल पर है और उनकी शहर में कोई जवाबदेही नहीं है। लोकल लेवल के ऑफिशियल्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होता। हमारी भी गलती है कि हम वोटिंग के दौरान लोकल सिविक इश्यूज के बारे में सोचते ही नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे सिटीज और विलेजेस हमेशा गंदे ही रहेंगे? नहीं, इनको साफ करना पॉसिबल है। ये सिंगापुर की पुरानी पिक्चर्स हैं, लेकिन अब ये कुछ ऐसा दिखता है। ये दुबई की पुरानी पिक्चर्स हैं, बट अब ये कुछ ऐसा दिखता है। अब आप कहोगे कि यार दुबई और सिंगापुर तो बड़ी बातें हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये अपना इंदौर देखिए, जो पहले ऐसा था लेकिन अब कुछ ऐसा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। हमारी सरकार को लोकल बॉडीज का बजट बढ़ाना होगा। हमारे देश को मनी एंड पॉलिटिकल पावर दोनों के मामले में मोर डिसेंट्रलाइज्ड होने की जरूरत है। दरअसल अच्छे संगठनों का अपना काम करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अच्छी क्रिकेट टीम है तो कैप्टन प्लेयर्स को उनकी मर्जी से खेलने की आज़ादी देता है, लेकिन हर कोई रिजल्ट के बेसिस पे जज किया जाएगा। इसी तरीके से हमारी सरकार को भी लोकल बॉडीज को ऑटोनोमसली वर्क करने की आज़ादी देनी चाहिए और उनका वर्क उनके रिजल्ट्स के बेस पर जज करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव ऑटोनॉमी टू म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द सिटीज, ताकि वे अपनी रेवेन्यू कलेक्शन खुद कर सकें। ये रेवेन्यू कलेक्शन रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, पार्किंग फी एटसेट्रा के थ्रू किया जा सकता है। नाउ अब आपकी बात करें कि आप क्या कर सकते हो, तो कृपया करके डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करें। डिसेंट्रलाइजेशन की बजाय हर कोई पीएम के नाम पर एक मसीहा चाहता है जो आए और देश की सारी समस्याओं को हल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जस्ट इमेजिन कि एक स्कूल इतना सेंट्रलाइज्ड है कि उसके सभी फैसले प्रिंसिपल को ही लेने होते हैं। अगर आपको पानी पीने जाना हो या टॉयलेट के लिए जाना हो तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी। तो क्या ये काम करेगा? नहीं। अगर आपकी सड़क गंदी है तो क्या आप इसे साफ कराने के लिए पीएम ऑफिस जाओगे? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर बजट और पावर लोकल अथॉरिटीज के हाथ में हो तो आप कम से कम उनके ऑफिस जाकर अपनी सड़क साफ करने के लिए कह तो सकते हैं। सो दोस्तों,
अगर सरकार और देश के नागरिक अपना एटीट्यूड चेंज कर लें तो अपने शहरों को साफ और रहने के लिए बेहतर जगह बनाना पॉसिबल है। हाँ, ऑफ कोर्स ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सो यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।